आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल की आवास पर उनके पीए वैभव कुमार पर आरोप लगाती नजर आई थी। उनके साथ हुई कथित मारपीट को लेकर ये तो सबको पता ही है। स्वाति आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहती ही हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मारपीट के मामले पर अभी काफी ज्यादा राजनीति को लेकर सुर्खियों में है। 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक वैभव कुमार ने सीएम रेसिडेंस के अंदर स्वाति के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। इस मामले को कोर्ट तक ले जाया गया है। इस पर जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाने की खबर है। तरह तरह के बयान दर्ज हैं। स्वाति ने भी अपना बयान दे दिया है। इस पूरे मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि इस मामले पर वो जांच कर रहे हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद के बारे में हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, जो अपनी एक्स पत्नी के सपोर्ट में आए हैं। जी हाँ, स्वाति और नवीन के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। स्वाति मालीवाल का तलाक क्यों हुआ था, आइए अब इस पर भी बात करते हैं। पहले आपको बता दें, जयहिंद का दावा स्वाति मालीवाल की जान को है खतरा। नवीन जयहिंद ने ये बात कही है कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। स्वाति को धमकी दी गई है, इसलिए वो चुप है। वरना आप ही सोचिए, मारपीट के बाद कौन पुलिस को फोन नहीं करेगा, ये कहना है नवीन जयहिंद का। लेकिन वो बताते नजर आए कि चुप नहीं करा सकते हैं उन्हें कोई भी। वो झांसी की रानी है, चुप रहने वाली महिला नहीं है। ये अपनी पूर्व पत्नी के बारे में नवीन ने कहा है। जी हाँ, आपको बता दें, नवीन ने आप सांसद संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल का तोता भी बताया और कहा इस मामले में गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर स्वाति मालीवाल उनसे मदद मांगती है तो वो जरूर मदद करेंगे। पत्नी के सपोर्ट में वो आए हैं, पत्नी के लिए दर्द छलकाते नजर आए। ट्विटर पर आप ट्वीट देख सकते हैं। स्वाति मालीवाल की 19 फरवरी की डाइवोर्स को लेकर उनका ट्वीट था। सबसे दर्द भरा उनके लिए समय वो था जब उनकी शादीशुदा जिंदगी का अंत हुआ था। उनकी शादी का अंत हुआ, उनका तलाक हो गया। वो और नवीन ने तलाक लिया और सबसे अच्छे लोग साथ नहीं रह सकते हैं कभी कभी, ये कहना था स्वाति का अपने पूर्व पति को लेकर। लेकिन मैं उन्हें हमेशा याद करूंगी। हमारी जिंदगी कैसी हो सकती थी ये मैं याद करूंगी। हर दिन मैं यही भगवान से कामना करती हूँ कि हमारे लिए ताकत दे भगवान की हम इस दर्द से लड़ सके। यानी कि इनका तलाक बुरे फेज में आकर नहीं हुआ था। स्वाति मालीवाल ने अपने और नवीन के तलाक के बारे में जो 19 फरवरी को ट्वीट पर जानकारी दी थी, और उस पर हिंदी में जो आपको बता दें, इसमें ये कहा कि सबसे दर्द भरा पल होता है जब आपकी फेरी टेल वाली कहानी खत्म हो जाती है। मेरी भी कहानी खत्म हुई, मेरा और नवीन का तलाक हो चुका। कभी कभी सबसे अच्छे लोग एक साथ नहीं रह पाते। हमेशा उनकी और हमारी जिंदगी की याद आएगी जो हो सकती थी। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ वह हमें और हमारे जैसे अन्य लोगों को इस दर्द से निपटने की शक्ति दे। इससे पता चलता है कि नवीन के लिए स्वाति के दिल का प्यार कम नहीं हुआ था। तलाक के बाद भी, तलाक के सालों बाद भी स्वाति की मदद के लिए उनके पति हमेशा तैयार रहे। उनके तलाक को 4 साल हो गए, लेकिन उनके एक्स पति उनकी मदद के लिए आज भी आगे आते हैं। उनकी शादी पूर्व आप नेता नवीन जयहिंद से 23 जनवरी 2012 को हुई थी। दोनों की मुलाकात 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के शुरुआती दिनों में हुई थी। दोनों इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से ही आप प्रमुख केजरीवाल के साथ जुड़े रहे। हालांकि नवीन सालों पहले अलग हुए आप से। हरियाणा में आपके संयोजक भी रह चुके थे। वो राज्य में 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी का वो चेहरा भी थे, ये सबको पता ही है। और ऐसे में सबको पता ही है कि यहाँ पर नवीन भी कोई नया नाम नहीं है राजनीति में। अब जिस तरह से उनके आरोप है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका आवाज़ उठाए जाना इस तरफ इशारे करता है कि नवीन स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की वजह से आप पर भड़के हैं। लेकिन सवाल ये है कि नवीन के स्टेटमेंट के बाद स्वाति अपनी राय किस तरह रखती है और राय में वो क्या कहती हैं। ये सबको पता ही है कि आम आदमी पार्टी से इस साल ही स्वाति जुड़ी है।
उनके लिए चुनौतियां कई गंभीर होने वाली है राजनीति में आने के बाद। और ऐसे में ऐसे आरोप जो उनको सीएम आवास पर मारपीट को लेकर लगाते हुए देखा गया है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी काफ़ी बड़ी मुश्किलें स्वाति के बयान के बाद खड़े हुए हैं। लेकिन इस मामले को अब शांत कराने की कोशिश में कहीं ना कहीं स्वाति भी और मुसीबत में फंस रही हैं। बता दें आप सबको, हमारी इस रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ और भी ऐसी बातें जो आपने बहुत कम सुनी होंगी। उनके पति के बारे में, 42 साल के नवीन के बारे में बात करें तो 1 जून 1981 को उनका जन्म हुआ। और आपको अब ये पता होना चाहिए कि एक्टिंग के बजाय एक्शन लिया जाए। स्वाति के सपोर्ट में उनके साथ हुई मारपीट पर उनके पहले पति, पूर्व पति गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। उनकी जान को खतरा कहकर उन्होंने संजय सिंह को कह रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं वो। सनसनीखेज आरोप है नवीन का। पूर्व पति का ये दावा कि स्वाति की जान खतरे में है। केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर बदसलूकी की थी, ये भी उनका आरोप है। पूरी तरह से आपको घेरते नजर आए हैं नवीन। और यहाँ पर स्वाति के साथ हुई अभद्रता मामले में देखा जाए तो आवाज़ बुलंद करते हुए उनके पूर्व पति इस मामले को और भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अपने पूर्व पति के बयानों पर सफाई में क्या कहती है स्वाति, क्योंकि स्वाति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी है, ऐसा कहना है नवीन का। वैसे आप सबको बता दें, ना सिर्फ संजय बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी भड़के हैं स्वाति मालीवाल के पूर्व पति। और स्वाति की जमकर उन्होंने तारीफ कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी तो खड़ी की, चेतावनी भी उन्होंने खुली दे दी है स्वाति की ओर से। स्वाति जितना चुप है उतना ही ज़्यादा खुलकर कहते नजर आ रहे हैं उनके पूर्व पति नवीन। यहाँ पर आप सभी को हम जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि कैसे स्वाति मालीवाल के पूर्व पति इतने सालों से जो स्वाति के बारे में बात करने से बचते थे, वो अब खुलकर स्वाति के सपोर्ट में आकर अपने रिश्ते को भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। वैसे आपको ये शायद मालूम ना हो कि स्वाति मालीवाल जो इस तरह से सीएम केजरीवाल के आवास में उनके साथ हुई मारपीट के बारे में बात कर चुकी हैं, इसकी वजह से ये पुलिस और कानूनी पचड़े में सीएम का आवास फंस गया है। और लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में और भी नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। चुनाव के आखिरी फेज चल रहे हैं लगभग, और ऐसे में नतीजे आने से पहले कहीं ना कहीं भाजपा को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है। मौका भाजपा को आपके खिलाफ आवाज़ उठाने का मिल गया है।